नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय ज्योतिष शास्त्र में वैवाहिक जीवन और उसमें होने वाले वैवाहिक सुख या फिर पति पत्नी का मृत्यु का दुख, कैसे हम इसको जान सकते हैं। हमने यह सामान्यतः देखा है कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के पश्चात हर व्यक्ति चाहता है कि उसका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, लेकिन कर्म की गति और कर्म के बंधनों के अनुसार उसे जीवन में विभिन्न प्रकार के सुख दुखों से गुजरना पड़ता है। वैवाहिक जीवन सुखमय हो, हम सभी के वैवाहिक जीवन के सुखमय की कामना करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में होने वाली विपरीत परिस्थितियों के लिए हम उनका आकलन ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, वास्तु शास्त्र की बताई हुई विधियों से या उनकी नियमों से कर सकते हैं, जिससे कि हम हमारे भविष्य के प्रति पूर्व में ही सचेत हो सकते हैं। वैवाहिक सुख के पश्चात वैवाहिक जीवन में हम जब प्रवेश करते हैं तो वैवाह में हम कई तरह की विपरीत परिस्थितियाँ देखते हैं, जिनमें से मुख्यतः विपरीत परिस्थितियों में सबसे पहले विवाह पार्थक्य होता है, जिसमें किसी भी वजह से वैचारिक, मानसिक और व्यवहारिक मतभेद के कारण पति पत्नी अलग हो जाते हैं, जिसमें तलाक तक की स्थिति आ जाती है। यह स्थिति वैवाहिक जीवन में विवाह पार्थक्य कहलाती है। दूसरा स्थिति होती है पति पत्नी के मृत्यु का दुख। यह स्थिति बड़ी विकट होती है। यह हमें क्यों जानना आवश्यक होता है और इसके लिए हमें जो ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र और वास्तु शास्त्र में जो विधान बताए गए हैं, तो हमें उन्हें जान लेने के बाद ही विवाह को मुख्यतः किया जाना आवश्यक हो जाता है। हमें यह क्यों जानना आवश्यक है कि हमारे जीवन में पति पत्नी का मृत्यु का दुख है या नहीं, क्योंकि यदि हमारी कुंडली में बहुपति या पत्नी योग है, दूसरा पुरुष या स्त्री वियोग है जिसे वैधव्य योग कहते हैं, तीसरा हत्या या आत्महत्या जो पति या पत्नी के द्वारा की जाती है उससे कोई जुड़ा योग है, चौथा विवाहिता, विधवा या कुंवारी से पुनः विवाह के योग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इनका आकलन करना जरूरी होता है। ये घटना हमारे कर्म के अनुसार हमें प्रतिफल के रूप में जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होती है, क्योंकि पुनर्जन्म सामान्यतः माना जा सकता है, क्योंकि एक बीज जो फल बनता है और फल पुनः बीज बनता है और बीज से पुनः वापस फल बनता है, यही क्रम चलता रहता है और यही क्रम मनुष्य का या मानव का भी या हर जीव का भी होता है। अब हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्त्री वियोग के योगों की चर्चा करेंगे, जिसे स्त्री या पुरुष की कुंडली में स्त्री वियोग या पति वियोग को भी कहते हैं। हम इस जातक या चाहे वो स्त्री या पुरुष उसकी कुंडली में निम्न भावों को चर्चा जरूर करेंगे। पहला भाव सप्तम भाव जो वैवाह का भाव होता है, वैवाहिक सुख का भाव होता है। दूसरा स्त्री कुंडली में अष्टम भाव या पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव पृथक होने का भाव होता है और स्त्रियों के लिए सौभाग्य काक्षी भाव माना जाता है। तीसरा भाव द्वादश भाव जो जीव को किसी के जीवन में होने वाले कारकों से पृथक करने का या उससे धीरे धीरे क्षय करने का भाव होता है। स्त्री वियोग में या पुरुष वियोग में विवाह के पश्चात कुछ 3 नियमों को स्पष्ट समझना आवश्यक होता है। पहला, भाव का संबंध या भाव के लिए नियम। पहला, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव के स्वामी परस्पर एक दूसरे से जुड़े दृष्टि, युति या भाव संबंध स्थापित करें। दूसरा, भावेश के से जुड़ा नियम। यदि ये भाव के स्वामी सप्तमेश, अष्टमेश, द्वादशीश भाव के स्वामी नीच, शत्रुगत, पापकत्री, पापाक्रांत ग्रह से युक्त हो, दृष्ट हो, युति करें, तो ऐसे या इन भावों के एक दूसरे के भावों में बैठें। तीसरा, कारक। विवाह हेतु या वैवाहिक जीवन हेतु जो कारक होता है वह शुक्र और सप्तमेश होता है। यदि यह कारक नीच, शत्रुगत या पाप पीड़ित हो, तब स्त्री वियोग या जातक की कुंडली में पुरुष वियोग की संभावना बन जाती है। स्त्री की कुंडली में इसे हम बृहस्पति से देख लेते हैं। इस प्रकार जो ग्रह होते हैं, जो मैंने आपको 3 नियम बताए, अगर पहला नियम जो भाव से जुड़ा है अगर वह पूरा हो रहा है तो 33%, अगर भाविश से जुड़ा हुआ नियम पूरा होता है तो 66%, और अगर कारक से जुड़ा नियम भी पूरा होता है तो 100% वियोग माना जाता है। दूसरा इसका कारण वियोग का या पति पत्नी का मृत्यु का कारण पुनर्विवाह भी होता है। कुछ जातकों की कुंडली में या कुछ स्त्री या पुरुष की कुंडली में यदि सप्तम भाव, सप्तमेश व शुक्र द्विस्वभाव राशि में बैठा हो या बुध से जुड़े, चाहे वह दृष्टि, युति या नक्षत्रीय संबंध स्थापित करे, तो एक
पति या पत्नी की मृत्यु के पश्चात द्वितीय विवाह या बहुविवाह की स्थिति जरूर बनती है। तीसरा इसका जो मुख्य कारण है हत्या या आत्महत्या के कारण। हत्या के कारण देखें तो शुक्र से चौथे आठवें भाव में पाप ग्रह है तो पत्नी आत्महत्या हेतु विवश हो जाती है। सप्तम भाव में यदि शुक्र है और 12वें भाव में अगर चंद्रमा है तो पति पत्नी की हत्या करता है। इसके साथ ऊपर दिए हुए योग भी शामिल किए जाते हैं। आत्महत्या ऊपर दिए हुए योगों के साथ ही लग्न, एकादश, तृतीय भाव का विचार करने पर इनके आपस में युति और या पीड़ित स्थिति आती है तो जातक या जातिका आत्महत्या करती है। इस प्रकार जातक की कुंडली में स्त्री वियोग, पुनर्विवाह, हत्या या आत्महत्या की स्थिति में जातक एक से अधिक विवाह करता है। उसकी जीवन में पति पत्नी का मृत्यु का दुख भी शामिल होता है। यहाँ पर इन सभी नियमों के होने के पश्चात एक नियम जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है जिसकी वजह से ये घटनाएं होती है वह है दशा और अंतर्दशा और महादशा की उपस्थिति। यदि आप यह मान के चलें कि आपकी कुंडली में ये सभी स्थितियां बन रही हैं लेकिन इस घटना घटित होने के लिए आपको महादशा का इंतजार करना होगा। आपकी कुंडली में महादशा नाथ जो आपके वर्तमान में चल रहा है वह जो नियम बताए गए उन नियमों के भावेश या उन भाव को देता है। साथ ही अंतर्दशा नाथ भी इन भावों से जुड़ता है और इसी दौरान दशा अंतर्दशा के अंतर्गत अब बाधकेश का भी योग हो जाता है और कुंडली के नियम इसे पूर्ण करते हैं तो यह घटना आपके साथ उस अवस्था में या उस पीरियड में जब आपके कुंडली में महादशा, अंतर्दशानाथ और बाधकेश आपके इस विवाह से जुड़े हुए भाव अष्टम भाव से और द्वादश भाव से जुड़ जाते हैं तब आप यह मान के चले कि हमारे जीवन में वह घटना सुनिश्चित हो जाती है। हम हस्तरेखा शास्त्र और वास्तु शास्त्र में भी कर सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में इसके मैंने आपको पहले बहुत नियम बताए हैं। अब मैं आपको इसका वास्तु शास्त्र से इसको तुरंत क्लियर करना बता देता हूं। आप यह मान के चलिए कि अगर आपके पश्चिम दिशा का संबंध अगर आपके दक्षिण पश्चिम दिशा से हो जाए या वहाँ पर द्वार हो या वहाँ पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार हो या वहाँ पर नकारात्मक वास्तु संरचना हो या वहाँ पर विपरीत पद वास्तु संरचना हो या फिर वहाँ पर सहायक वास्तु संरचना, ढलान, उठान, कटाव, दिशा बंद आदि स्थिति वास्तु के अनुसार विपरीत हो तो आप यह मान के चलिए कि यह जीवन में आपके घटना जरूर होगी। इसके लिए आपको कुंडली के हिसाब से या हस्तरेखा के हिसाब से या ज्योतिष के हिसाब से दशा या महादशा का इंतजार करना होगा जो अपने इनके अलग अलग नियमों के हिसाब से निकाल कर देखी जा सकती है और ये घटनाएं भविष्य में कब होंगी इसका आपके निर्धारण संभव किया जा सकता है जिससे कि हम भविष्य में होने वाली विपरीत परिस्थितियों से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पुनः फिर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, कुंडली में ये योग फलीभूत होना दशा और महादशा और बाधकेश की स्थिति पर निर्भर करता है। जब भी इनकी स्थिति या इन तीनों का योग होता है जब भी यह घटना आपकी कुंडली में संभव हो पाती है। परमात्मा आप पर कृपा करें। धन्यवाद।